Hello friends, I am Kuldeep Kumar Kohli, President of Federation of Residents Welfare Association, in short FORWA, F-O-R-W-A. This video is only for informative and educative purposes, mainly to make you understand what is a common area, what is a common facility, how are the floors to be registered, and the percentage of each floor in the eyes of the law. Now this video is based on two notifications. One is issued by the Financial Commissioner and Principal Secretary to the Government of Haryana, Town and Country Planning, जो डिस्क्राइब करता है कि कॉमन एरिया क्या है, कॉमन फैसिलिटीज क्या है। और एक नोटिफिकेशन है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का, विच इज हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो आपको बताता है कि अगर 2 फ्लोर है तो एक का हिस्सा कितना है, 3 है तो कितना है, और 4 है तो कितना है। सो लेट मी स्टार्ट विद द नोटिफिकेशन ऑफ 2019 ऑफ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। ये है अपॉर्शनमेंट ऑफ द लैंड कॉस्ट shall be in equal proportion among all independent floors, whether 2, 3 or 4. 50% each होगा अगर 2 फ्लोर हैं तो 33% होगा अगर 33/1/3%, दैट मीन्स 33.333% होगा अगर 3 फ्लोर हैं तो, और 25% होगा अगर 4 फ्लोर है। एक मेजर पॉइंट ये था जो आपको बताना था। अब दूसरा पॉइंट है ऑन कॉमन फैसिलिटीज। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है दैट ईच ड्वेलिंग यूनिट शैल बी डेजिग्नेटेड एज अ इंडिपेंडेंट फ्लोर। ईच इंडिपेंडेंट फ्लोर शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज डिस्टिंक्ट आइडेंटिफाइबल property with a separate identification number, to which the owner shall have title along with proportionate rights in the declared common areas and common facilities. इसका मतलब है कि हर फ्लोर के ओनर का उस फ्लोर के ऊपर तो हक होगा ही होगा, उसके अलावा जो डिक्लेयर्ड कॉमन एरिया है, कॉमन फैसिलिटीज है, राइट टू एक्सेस है, ईजमेंट है और बाकी ओनरशिप राइट्स हैं, उसके ऊपर भी उनका हक होगा। अब मैं डिफाइन करता हूं कॉमन एरिया क्या और कॉमन फैसिलिटीज क्या। ये डिफाइन करने का पर्पस क्या, मैं ये समझा दूं। ऑफ लेट एक नया ट्रेंड निकला है जिसमें बिल्डर जब ट्रांसफर करता है एक फ्लोर इंडिविजुअल्स को, तो ट्रांसफर करते समय वो ये कहता है कि मैं आपको सिर्फ फ्लोर ही दूंगा, या लिफ्ट के ऊपर आपका हक है या स्टेयर्स के ऊपर आपका हक है। जब आती है जमीन की बात तो कहता है कि मैं जमीन का नहीं लिखूंगा कि आपका 25% हक है, जो कि सरासर गलत है। बिकॉज जो फाइनेंशियल कमिश्नर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का ये सर्कुलर है, ये डेफिनेशन देता है What is a common area and common facility? कहता है common area and common facilities in relation to a residential building shall include the land covered by the building. सबसे पहले लिखता है कि जिस जमीन के ऊपर बिल्डिंग बनी है उसको अभी कॉमन एरिया और कॉमन फैसिलिटी में गिना जाएगा। इसका मतलब अगर 4 मंजिल में 25% का हक है तो उस जमीन के ऊपर भी एक मंजिल वाले का 25% हक होगा। And all easements, rights of access and other similar rights, ये बहुत लंबा एक्सप्लेन किया गया, जरूरी है समझाना। Belonging to the land and the buildings, the common structure such as foundation, इस पर भी बराबर का हक है, columns, इस पर भी, beams, supports, main walls, common roofs, corridors, staircase, fire escape, entrances and exit of the building. Such parking areas, passages
driveways, gardens, storage space, spaces for security as per required or specified for common use. ना केवल जमीन के ऊपर, ना केवल अपने अपार्टमेंट के ऊपर, बाकी जितनी चीजें मैंने बोली हैं इन सब के ऊपर 25% का हक है एक फ्लोर ओवर का। थैंक यू फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा चुका हूं कि खरीदते समय सब बायर से रिक्वेस्ट है, कृपया करके बिल्डर के झांसे में ना आए, और जब आप अपनी कन्वेंस डीड बनवाएं तो उसमें स्पेसिफिकली लिखवाएं कि जमीन के ऊपर भी आपका 25% का हक है। किसी क्लैरिफिकेशन के लिए डू नॉट हेजिटेट इन कॉलिंग मी अप। माय नंबर इज 8860332404। थैंक यू।